Hello everyone. In last video we have discussed about the Huffman coding and Huffman coding का हमने pseudo code देखा था और एक एग्जांपल देखा था. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे another example based on Huffman coding. फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको. Huffman coding बेसिकली इट इज अ डेटा कंप्रेशन टेक्निक है. डेटा को कंप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ग्रीडी के अंदर आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रीडी का पर्पस है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो हाफमैन कोडिंग एक एप्लीकेशन है ग्रीडी का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. मतलब डेटा को कंप्रेस करके हम सेंडर टू रिसीवर तक सेंड कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है कि जो जो बिट्स हैं सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने की, वो हमारे रिड्यूस हो पा रही है. मतलब जो नंबर ऑफ बिट्स जिस रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाफमैन कोडिंग. नाउ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने इसका स्यूडो कोड देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास में मिन हीप है. लेट्स सपोज दिस इज अ मिन हीप. मिन हीप मतलब दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक. और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. लेट्स सपोज a इक्वल्स टू 45 कैरेक्टर्स हैं. b में मेरे पास में नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 हैं, c में 12 है, d में इसी तरह मेरे पास 30 है, e में 8 है और f में मेरे पास में लेट्स सपोज यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स गिवन है. सो दिस इज अ मिन हीप. ये हमारे पास में एक मिन हीप है. बेसिकली पर्पस क्या है मिन हीप में? मिन हीप में स्टोर करने के बाद में दो मिनिमम वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है. मतलब दो मिनिमम कोड को हमें यहाँ से पिकअप करना है. तो दो मिनिमम कौन से हो गए मेरे पास में? बी और एफ, दोनों हमारे मिनिमम हो गए. इन दोनों मिनिमम को क्या करना है, एक न्यू नोड में असाइन करना है. देन उसके बाद में इसको ऐड करते जाना है. ठीक है. ये प्रोसेस हम कब तक एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं? जब तक ये मेरा मिन हीप एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक हम ये करते हैं. नाउ हाफमैन कोडिंग को और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो लेट सपोज यदि मैं आस्की बिट यूज करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आस्की जो है लेट सपोज 45 कैरेक्टर्स, मतलब ए की लेंथ जो है 45 है, इसको ट्रांसफर करने में 8 बिट्स लग रही है. तो ये 45 इंटू 8 हो गया. b इक्वल्स टू 2 लग रहा है तो 2 इंटू 8 हो गया. c को भेजने में कितना लगेगा मेरे को? 12 इंटू 8. डी को भेजने में कितना लगेगा मेरे को? 30 इंटू 8. देन उसके बाद में ई को सेंड करने में मेरे को कितना लगेगा? 8 इंटू 8. एफ को सेंड करने में मुझे कितना लगेगा यहाँ पे? 3 इंटू 8. तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स यदि आप करेंगे, टोटल यदि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करें तो द कैरेक्टर इज टोटल 100. 45 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 3, तो टोटल हो जाता है आपका 100 कैरेक्टर्स. तो टोटल 100 कैरेक्टर्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए यदि मैं हाफमैन कोडिंग में यूज ना करते हुए सिंपल आस्की सिस्टम यूज करता, जिसमें 8 बिट्स पर कैरेक्टर सेंड करने में लगता, तो टोटल 100 कैरेक्टर्स को सेंड करने में यहाँ पे मेरे पास में, इसको आप सम करेंगे तो टोटल 800 कैरेक्टर्स लगेंगे. मतलब आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी? बिट्स 800 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो 1 कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में कितना लगेगा? 800 डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल कितना हो गया आपका? 8 बिट्स पर कैरेक्टर. मतलब एक कैरेक्टर को सेंड करने में टोटल मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 8 बिट्स की. इस 8 बिट्स को रिड्यूस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ हाफमैन कोडिंग. तो देखिए, देखते हैं कैसे हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे. तो सबसे पहले 2 मिनिमम को पिक करिए और एक्सट्रैक्ट करिए. तो 2 मिनिमम क्या हो गए मेरे पास में? मेरे पास में एक बी है और दूसरा मेरे पास में एफ है. तो ये 2 मिनिमम मैंने पिक कर लिए. बी की वैल्यू कितनी है? 2. एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है? 3. देन उसके बाद में इन दोनों के रिजल्ट को, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, दोनों को सम करेंगे और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटरनल नोड में हम स्टोर करेंगे. द रिजल्ट इज 5. ठीक. तो ये आपने यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये वाला आपने यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया. जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से क्या करेंगे, आप मिन हीप में इंसर्ट करेंगे. ठीक. नाउ अगेन 2 मिनिमम पिक करेंगे, तो दिस इज अ 5. ठीक है. तो 5 और नेक्स्ट मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास में? 8. तो 5 और 8 हम दो पिक करेंगे. तो 5 8 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 5. तो 8 को मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूं. आप लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट एक मैकेनिज्म लेकर आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. तो टोटल सम इज 13. 13 को मैं यहाँ पे हाफ में जो मिन हीप है उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा. नाउ अब क्या बचता है मेरे पास? 2 मिनिमम, 12 और 13. ठीक है. सो 12 इज लेस एज कंपेयर टू 13, तो 12 को लेफ्ट में डाल दूंगा मैं. ठीक. यहाँ पे 8 जो था मेरा ई था, 12 जो है मेरा क्या है? सी है. तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 12. नाउ दोनों का सम करेंगे तो सम इज 25. तो ये आ गया मेरा 25. ठीक. तो मैंने ये भी चला गया, अब ये भी चला गया. अब क्या बचता है मेरे पास में? 25.
तो तीन चीजें बचती है 45, 30 एंड 25। तो 25 एंड 30 जो है आपके लेस एज कंपेयर टू 45। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम 30 को इंसर्ट करेंगे, 30 इज अ डी, इसको इंसर्ट किया, सम ऑफ 30 एंड 25 इज 55, तो सम आ गया 55। तो यहां से आपने इसको भी हटा दिया, ठीक है। नाउ 25 भी चला गया आपका, अब बचता है आपका 55, ठीक। तो इन दोनों को सम करते हैं, तो 45 प्लस 55, तो 45, सो 45 और ये है हमारा ए, दोनों का सम करा तो सम कितना हो गया आपका 100। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ गए मेरे पास में यहाँ पे 100। नाउ अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट करना है। जहां जहां लेफ्ट है हर एक नोट के लेफ्ट में 0 पुट कर दीजिए, हर एक नोट के राइट में 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1 पुट कर दिया, ठीक। नाउ अभी क्या कर रहे हैं, इसका कोड कर रहे हैं, दिस इज अ कोडिंग, ठीक। नाउ अब हम निकालते हैं ए की लेंथ। तो ए की लेंथ कितनी है, रूट नोड से ए तक पहुंचना है, तो कितना है 0, 0 मतलब लेंथ कितनी हो गई 1। सिमिलरली बी की लेंथ निकालते हैं, तो रूट नोड से बी तक पहुंचना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0, तो कितना हो गया 1 0 देन 1 देन 0 0, तो ये बी की लेंथ हो गई, टोटल लेंथ इज 5, ठीक है। नाउ सी पर आते हैं, तो सी तक पहुंचते हैं अपन, तो सी कहां है मेरा यहाँ पे, तो 1 0 0 1 0 0, तो ये सी तक आ गए, लेंथ इज 3। डी पर आते हैं, तो डी की लेंथ देखते हैं, तो 1 1, द लेंथ इज ऑफ डी इज 2। नाउ ई पर आते हैं, तो लेंथ ऑफ ई, ई कहां है यहाँ पर, तो 1 0 1 1, सो 1 0 1 1, टोटल लेंथ इज 4। नाउ एफ पर आते हैं, तो एफ पर आए तो एफ, ठीक है, लेंथ तो कैसे निकालेंगे 1 0 1 0 1, सो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, तो लेंथ ऑफ एफ इज 5, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्योंकि दिस इज अ फिक्स्ड था, तो हर जगह 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हाफमैन कोड इज अ वेरिएबल कोडिंग टेक्निक, ठीक है, कंप्रेशन टेक्निक। तो वेरिएबल मतलब यहां पे आप वेरिएबल लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो वेरिएबल लेंथ से जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पहला क्या है 45, तो 45 की लेंथ कितनी निकली है 1, तो 1 प्लस सेकेंड वन क्या है 2, 2 की लेंथ कितनी निकली है 5, प्लस डी सी 12, 12 इंटू लेंथ इज 3, प्लस then D is 30, 30 into length of D is 2, plus next one is E, 8 into length, E की length कितनी है 4, plus now F is 3 into length कितनी 5, so total sum करें तो ये हो गया 45 plus 10 plus 36 plus 60 plus 32 plus 15, ठीक। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो ये आप कितने के लिए निकाल रहे हैं 100 कैरेक्टर्स के लिए, ठीक। तो 100 कैरेक्टर्स के लिए निकाल लेते हैं, तो इतने बिट्स लगेंगे आपको, इतने बिट्स लगेंगे, ठीक है। अब इसको यदि अपन सम करें तो ये हो गया 45 प्लस 55 55 55 प्लस 60, ठीक है, तो ये हो गया 105 105 प्लस 36 प्लस 32, सो ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 47, ठीक है। तो इनको सम करते हैं, तो ये हो गया 141 प्लस 47, तो ये हो गया 881, सो टोटल 7 8 8 8 188 और 188 और 199, टोटल सम कर लेते हैं यहाँ पर, तो 188 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 188 कैरेक्टर्स यदि आप सम करेंगे, तो एक बार फिर से मैं करके देख लेता हूं यहाँ पे, तो 55 प्लस 60, तो ये ओके 115, दिस इज अ 115, तो ये हो गया आपका 198। सो टोटल यदि अपन यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, तो टोटल यदि अपन देखें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 198, ठीक है। तो 100 कैरेक्टर्स, तो 1 कैरेक्टर की बात करें तो 198 डिवाइडेड कितना हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया 1.98 बिट्स लगेगी पर कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए।
सो यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए 8 बिट्स लग रही थी, यहाँ पे आप कंपेयर करें तो एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए टोटल 1.98 बिट्स लग रही है। मतलब दिस इज अ कंप्रेशन, मतलब आपने कितना कंप्रेस कर दिया। जहां 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी वहां अप्रोक्सीमेटली 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट हुई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाफमैन कोड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी अप्रोच। थैंक यू सो मच।